डिस्ट्रॉय करेगा, नुकसान पहुंचा सकता है, दैट इज रिस्क फॉल्स। मैं सी अतुल गुप्ता इंदौर से हूँ और 20 वर्षों से ज़्यादा से इस कोर्स के ट्रेनर के रूप में सीए इंस्टीट्यूट दिल्ली से जुड़ा हुआ हूँ। सीए इंस्टीट्यूट दिल्ली ने एक पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स सीए मेंबर्स के लिए लाया हुआ है। कोर्स 20 साल से भी ज़्यादा से चल रहा है। कोर्स का ऑब्जेक्टिव पर्पस या उद्देश्य यह है कि सब जगह कंप्यूटर लग गए हैं, बैंकों में, इंश्योरेंस कंपनी में, ऑफिसों में, छोटी छोटी ट्रेडिंग कंसर्न में भी कंप्यूटर लग गए हैं। तो जहाँ भी कंप्यूटर लग गए हैं वहाँ पे कंप्यूटर में जो डेटा रखा है उसका ऑडिट करना, ये तय करना कि भाई उस डेटा में कोई गलती तो नहीं है, सब चीज़ बराबर है, कोई ऐसी बात हो जिससे वो डेटा खराब तो न हो जाए, उसका नुकसान तो न हो जाए। ये बेसिक धारणा है, बेसिक पर्पस इस कोर्स का है कि सीए मेंबर्स को कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में ऑडिट करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करना। छोटे शहरों में सीए प्रैक्टिस कर रहे हैं या खुद का व्यापार करते हैं, वो किस तरह से इस तरह के कोर्स को से लाभान्वित हो सकते हैं, उन्हें क्या आप गाइड करेंगे, सावधानियां क्या रखना चाहिए? तो बहुत अच्छा सवाल है। जो छोटे शहरों में सीए हैं उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा है, क्योंकि छोटे शहरों में जो व्यापारी है उसको इस कंप्यूटर से क्या रिस्क हो सकती है उसकी आभास नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है। सीए जब ये सीख के उनके पास जाएगा तो उनको बताएगा कि साहब किस काम को सही तरह से करें ताकि उनको कंप्यूटर यूज़ करने की वजह से कोई नुकसान नहीं हो। छोटे शहरों में कोऑपरेटिव बैंक हैं, सहकारी बैंक है, वहाँ भी कंप्यूटर लगे, तो ये कोर्स उन सारे बैंकों का ऑडिट कैसे करना, ये बात भी सीए मेंबर्स को बताता है, जिससे उनका काम बढ़ेगा, काम की क्वालिटी बढ़ेगी और जो क्लाइंट है, जो बैंक हो सकता है, छोटा व्यापारी हो सकता है, उसके यहाँ कोई रिस्क हो, उसके यहाँ कोई जोखिम हो कंप्यूटर रिलेटेड, तो वो सावधानी रखेगा तो उसका भी बचाव होगा। आप करने के लिए धन्यवाद। सीए दीपा देवानी, 16 ईयर ऑडिट एक्सपीरियंस प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखिए ये डीसा का जो कोर्स है वो सीए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे आप ऑडिट फील्ड में जाना चाहते हैं या इसका इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट करना चाहते हैं तो विदाउट डीसा कंप्लीट किए ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से हर प्रैक्टिसिंग सीए को तो ये कोर्स करना ही चाहिए। आप क्या सोचती हैं, बैंक ऑडिट में क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए और इस कोर्स की मदद से आपको कैसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने काम को और बखूबी बेहतर और एररलेस बनाना? देखिए डीसा के माध्यम से आप ऑडिट टूल जो रहते हैं, स्टैंडर्ड ऑडिट टूल, उनको आप वो एनहांसमेंट कर लेते हो, आप उन चीज़ों को एनहांस करके उसको इम्प्लीमेंट करते हो प्रैक्टिकल बैंक ऑडिट में। जर्नली क्या होता है, विदाउट डीसा आप जब काम करते हैं तो आपको सर्वर इश्यूज, ये सारे बग्स वगैरह सारे नहीं मालूम होते हैं, लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डीसा आपको इन सारी चीज़ों की अवेयरनेस हो जाती है। सी हनी जैसवानी भोपाल से जी। ये बेसिकली आईटी ऑडिट और उन मतलब एक सर्टिफिकेशन कोर्स है जो कि सीए की वैल्यू को इन्हांस करता है। हमारे आज के स्पीकर मिस्टर अतुल गुप्ता सर ने हमें कैसे डेटा प्रोटेक्शन वगैरह चीज़ों के बारे में बताया, जो कि काफ़ी यूज़फुल था हमारे लिए। सीए दिव्या समनानी, मेरी फर्म है DPS जैन एंड एसोसिएट्स न्यू मार्केट में। तो ये बेसिकली डिप्लोमा है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के लिए, जो हम करते हैं बेसिकली कॉन्करेंट ऑडिट के लिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट रहती है। प्लस ये हमको IAS ऑडिटर बनने में भी हेल्प करता है और ये हमें बताता है कि कैसे हम अपना डेटा को ऑटोमेट कर सकते हैं और उसे कैसे बैकअप रख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है, सबको करना चाहिए ये, क्योंकि एक वीकेंड बैच है। तो फिर ना बहुत सारे लोग ना जैसे विदिशा और सागर जैसे शहरों से आ रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं, तो सैटरडे संडे को तो हो जाता है अपडेट, और तो कोर्स भी हो जाता है। इसका टेस्ट भी होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट माना जाता है, बट इसका रिकग्निशन इसलिए ज़्यादा भी है। आपको क्या बेसिकली आपको ऑटोमेशन में बहुत हेल्प करेगा और दूसरा आपको बैंक ऑडिट मिलने में हेल्प करेगा, और हम ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्प कर सकते हैं कि कैसा वो डेटा अपना संभाल के रखे, प्रोटेक्टेड रखे, प्लस बैकअप भी रखे अपना। मैं CA राम राजपूत फ्रॉम लास्ट 6 years। हाँ, भोपाल से। ये सेशंस रखे गए हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के लिए, जिसमें हम लोग
फिलहाल अभी लास्ट 2 दिन से बिजनेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट और डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग सीख रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से किसी बिजनेस को डिज़ास्टर के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, या डिज़ास्टर होने के टाइम उसके बाद बिजनेस पे क्या फ़र्क पड़ सकता है और उसको कंटिन्यू कैसे करें और उस पर क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं। तो काफ़ी तरीके के मैट्रिक्स हैं जो हम सीख रहे हैं, और जो अतुल गुप्ता सर हैं उनका बहुत अच्छा गाइडेंस है और अच्छा होल्ड है इन सारे सब्जेक्ट पे। ऐसे भोपाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमेशा अपने सीएस को अपडेट रखने के लिए तरह तरह के सेशंस का आयोजन आईसीआई की हमारा होता रहता है। हाँ, भोपाल ब्रांच अभी बहुत इमर्जिंग उस पर हर तरीके के इनिशिएटिव ये लोग ले रहे हैं कि सारे सेशन सोल्व कर सकें यहाँ पे। जैसे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट रखा हुआ है अभी, इसके पहले एआई का एक कोर्स रखा हुआ था, एक फॉरेंसिक्स का रखा हुआ था, और इसके साथ ही साथ इन लोगों ने अभी एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें कॉन्वोकेशन जो है स्टूडेंट्स का वो भोपाल ब्रांच ऑर्गेनाइज करा रही है, जो फर्स्ट टाइम एवर है भोपाल ब्रांच के लिए। तो काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स है भोपाल ब्रांच के। आपका परिचय?